अरे भगवान, बहुत काम कर लिया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद कबाड़ बिनता हूँ। कहाँ आराम करूँ? ऐसा करता हूँ कि कट्टा छुपा देता हूँ, नहीं 200-300 का जो काम हुआ है कोई उठा लेगा तो भी नुकसान हो जाएगा। इसको छुपा देता हूँ। यहीं छुपा देता हूँ, सही रहेगा, कोई देखेगा भी नहीं। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वाह, क्या अरे भैया, पागल वागल हो क्या? अरे भैया ये बताइए, इधर से कोई लड़की जाते हुए देखा है क्या? इधर भागते हुए गई है? अरे एक तो धंधा अंधा ऐसे नहीं चल रहा है, कोई ना सोने दे रहा है ना धंधा चल रहा है, और कोई लड़की पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। किसको किसको मैं क्या बताता रहूं? बात ये है ना भैया कि वो लड़की अभी इधर से आते हुए देखा, मैंने देखा था, आप यहीं पे खड़े हुए थे। बता दीजिए ना भैया, वो किधर गई है वो लड़की? हाँ भैया, मैं अभी यहाँ पे काफी देर से कूड़ा बीन रहा था। यहाँ पे तो सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। अब कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कौन सा क्या, मैं कैसे आपको बता पाऊंगा? अरे भैया, इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं। लड़की थी और उम्र उसकी लगभग 20 या 22 साल के आसपास थी, और तेजी से दौड़ते हुए गई थी। भैया आप देखे हो तो बता दो, आप किधर वो गई है, बस इतना बता दो किधर गई है वो। लड़की तो भैया फिलहाल तो अभी मैंने कोई देखी नहीं है। अब मैं अभी इतना सब काम वाम करके थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठा और आप आके जगा दिए। ऐसे किसी को डिस्टर्ब करना सही है क्या, आप बताइए? मेरा मतलब भैया आपको डिस्टर्ब करना नहीं था, बस मेरे लिए वो लड़की इतना जरूरी है, आप समझ लीजिए। बहुत बड़ी समस्या में मैं फंस गया हूँ। बस आप ये बता दीजिए वो किधर गई है, मैं ढूंढ लूंगा। फिर आप आराम से सो जाइए, चाहे दिन भर सोते रहिए, मुझसे मतलब नहीं। फिर आप केवल बता दीजिए वो किधर गई है। लड़की का कुछ हुलिया उलिया है? हुलिया मैंने बताया ना, वो कम से कम 5 फीट उसकी हाइट थी, और उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास ही होगी वो उसकी। गोरी थी क्या? हाँ हाँ, हल्की गोरी थी। भैया फिलहाल तो एक लड़की शायद गई थी, लेकिन मैं नींद में था तो मैं इतना कायदे से उसको देख नहीं पाया था। वो शायद इधर ही शायद कहीं गई थी, और वो भी काफी जल्दी में लग रही थी, हड़बड़ाई घबराई हुई सी थी। हाँ भैया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वो दौड़ते हुए आई थी। मैं वहां से उसका पीछा करते हुए आ रहा था, लेकिन मैंने देखा आप यहीं पे थे, शायद देखा होगा आपने। तो वो लड़की शायद इधर ही गई है। बहुत घबराई हुई थी और बहुत जल्दी में थी। उसके हाथ में कुछ था नहीं? आपने इतना हाथ में इतना गौर नहीं किया मैंने, क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो फिलहाल घबराई हुई थी और बहुत जल्दी में थी। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इधर ही देखता हूँ। हाँ आप जाइए। और भैया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप सो रहे थे। लेकिन कभी भी ऐसा मत करिएगा, कोई सो रहा है तो उसको ऐसे डिस्टर्ब करना गलत चीज है ना। ऐसे करके अचानक भैया से आप मेरी जगह पे होते ना तो आप भी शायद ऐसा ही करते, पूछते, क्योंकि मेरे लिए वो लड़की इतना जरूरी है। आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते मेरी बात, इसीलिए मैंने आपको इतना परेशान किया। बाकी मेरा कोई वैसा विचार नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। चलिए कोई नहीं, आप देख लीजिए, हो सकता है उधर ही मिल जाएंगी। और मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी आप सोने दीजिए। ठीक है भैया, आप सो जाइए। क्या यार, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। एक तो धंधा पानी ऐसे नहीं चल रहा है, कुछ काम वाम हो नहीं रहा है, और आराम करने के लिए बैठो वो भी कोई आराम करने नहीं दे रहा है। कैसे जिंदगी कटेगी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतनी मुश्किल से नींद आई थी, वो भी भाई साहब ने भंग कर दी। क्या कहें, क्या नसीब में लिखा हुआ है। चलो थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, फिर धंधा पानी देखता हूँ। ओह, ओए उठ जल्दी। हाँ मैडम जी। पहले ये बता मुझे, वो तेरा कट्टा कहाँ जिसमें तू कबाड़ा बड़ा बीनता है सारा? कट्टा? कैसा कट्टा? अरे पागल, जिसमें तू सारे कबाड़ बीन के रखता है, वो तेरा कट्टा कहाँ है? अरे मैडम जी, हम कोई कट्टा अट्टा नहीं जानते हैं। कौन से कट्टा, कैसा कट्टा, किस कट्टे की बात कर रही हैं आप? एक तो आप लोग हमको चैन से सोने भी नहीं देते, अभी वो भाई साहब आके परेशान करके गए, आप आई हैं। देख, उसमें मेरा इम्पोर्टेंट सामान था और मैं उसकी बदली तुझे 10,000 रुपए दूंगी। प्लीज मेरे भाई मुझे बता दे वो कट्टा कहाँ है। 10,000 रुपए? हाँ, उस कट्टे के? उस कट्टे में कीमती सामान रखा है, प्लीज मुझे बता दे वो कट्टा कहाँ पर है।
अरे मैडम जी, कट्टा हमारा है, कीमती सामान आपका, उसमें कीमती सामान आपका कैसे आएगा कट्टे में, आप बताइए हमको। देख, तुझे मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, उसमें कैसे आएगा क्या है, इतना मुझे बता दे वो कट्टा कहाँ है। तू नहीं बताएगा तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस? अरे मैडम जी, वो कट्टा हमको नहीं पता है, वो कैसा कट्टा, कैसा कीमती सामान, हम तो नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तो रुक, मैं पुलिस को ही फोन करती हूँ। अरे मैडम जी रुकिए, तो आप किस कट्टे की बात कर रही हैं, ये तो बताइए। अरे पागल गधे बेवकूफ, जिस कट्टे में, मतलब जिस बोरी में तू अपने सामान सारा कबाड़ बीनता है ना, मैं उस कट्टे की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप उस कट्टे की बात कर रही हैं क्या, जिसमें मैं अपना कूड़ा कबाड़ ये सब हाँ बीनता हाँ हूँ? हाँ, वही वही वही। वो कट्टा तो हमने बेच दिया। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, और वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो मुझे इज्जत से बता दे वो कट्टा कहाँ पर है। अरे मैडम जी, बता तो रहे हैं कि वो कट्टा हमने बेच दिया है। घर में राशन पानी नहीं था, तो हमने कहा जितना आज हमने काम किया था, तो हमने कहा बेच के घर का राशन भरवा देते हैं, तो उस कट्टे को बेच के हमने घर का राशन भरवा दिया। चल ये सब छोड़, मुझे ये बता तूने वो कट्टा कहाँ बेचा है। यही वो, ये जो पुल के उस पार क्रॉस करेंगे, उसी में किसी दुकान को मैंने बेचा था। अब इतना हमको नहीं मैडम जी याद है कि मैं किस दुकान पे बेचा, कोई 100 देता है, कोई 150, कोई 200, अब कैसे बताएंगे किस दुकान पर हमने बेचा है। तू कितना बड़ा बेवकूफ है, गधा है, पागल नहीं तो। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, खुद बेवकूफ है, हमको बेवकूफ गधा बता रही हैं। अरे कट्टा हमारा है तो हमारा सामान रहेगा ना कट्टा में, उनका सामान कैसे आ जाएगा। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में, कट्टा हमारा लेकिन उनका कीमती सामान मेरे कट्टे में कैसे आया, और उस सामान को 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है। कहीं कुछ झोल झाल तो नहीं है, देख ही लेते उस कट्टे में ऐसा है क्या। पता नहीं मेरे कट्टे में उनका सामान कैसे आ गया। कहाँ है? पूरी साला, ये तो अलग है फ्रॉड चल रहा है बे। इतना सारा पैसा तो मेरे खानदान में किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा। ये सारा पैसा हमरा हो गया। अब इस पैसे से एकदम ऐश की जिंदगी जीऊंगा मैं। इतना सारा पैसा तो मैं पूरी जिंदगी को कबाड़ बीनूंगा तो नहीं इकट्ठा कर पाऊंगा। मस्त लाइफ जीऊंगा इस पैसे से, खूब ऐश करूंगा। मैडम जी भी हमको पूरा बेवकूफ समझ रखी थी। अरे हमारे आगे बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं, ये मैडम का चीज है। ये सारा पैसा हमारा हो गया है सब। हे भगवान, क्या हो गया? इसको जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, ये तो वही लड़का है जो हमारे पास आया था, पैसा पूछ रहा था। क्या हुआ भैया? अरे भैया आप, क्या हुआ? वो लड़की आप कोई पूछ रहे थे, वो लड़की मिली नहीं क्या? क्या बताऊं, मैं जब पूछ रहा था ना आपसे उतने समय, वो लड़की मेरे 1 लाख रुपए लेकर भाग गई थी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। 1 लाख रुपए पूरे लेके भाग गई? हाँ भैया, आपको नहीं पता, वो पैसे मैंने मेरी माँ के इलाज के लिए रखे थे। बरसों की कमाई मैंने 1-1 रुपए जोड़ कर रखी थी, वो सारे लेकर भाग गए। मेरा क्या होगा भगवान? अरे भैया आप परेशान मत होइए, उसको खोजिए, हो सकता है मिल जाए कहीं इर्द गिर्द कहीं हो। बहुत ढूंढा उसको रहे मेरे, आपको कहा मैंने उतने समय परेशान किया, पता नहीं कहाँ चली गई वो लड़की। अरे मेरे भैया जब आप इतने सारे पैसे लेके चल रहे थे तो किसी बड़े बूढ़े बुजुर्ग को लेके आपको साथ में चलना भैया चाहिए। वो पैसे मैंने घर पे ही रखे थे, बैंक से निकलवा के लाया था, मैं बस पानी पीने चला गया अंदर, उतने में वो लड़की चोर क्या बोलूं उसको, वो लेकर पैसे भाग गई। मैंने बहुत पीछा किया पर वो नहीं मिली। अरे भैया अब होनी को तो कोई टाल नहीं सकता है, अब देखिए क्या हो सकता है। अब जो होना था वो तो हो गया, फिलहाल अब कहीं और से आप व्यवस्था करिए, नहीं तो फिर आपकी माँ जी का इलाज कैसे होगा। व्यवस्था भैया नहीं कर पाएंगे, वो बहुत सालों की कमाई थी, 1 रुपए मैंने जोड़ा था, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब। भैया हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। चलिए, जो ऊपर वाले की मर्जी होगा वही होगा। भैया बहुत परेशान है, क्या होगा।
मेरी माँ भी था भैया। अरे तो भैया जब आपके ये पैसे चोरी हो गए तो आपको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। और आप ढूंढ रहे हैं उस लड़के को, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। पुलिस तो सबकी मदद करती है। हाँ भैया, बात यह है कि पैसों के मामले में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। मेरे पैसे वो ढूंढने की क्या करेगी, वो ऊपर मेरे पर इल्जाम लगा दे, मुझे ही फंसा दे। मैं ऐसे ही परेशान हूँ इतना ज्यादा। और तो जब आप पानी पीने गए थे तो पैसा किसी को दे के जाना चाहिए था, कोई घर पे। अरे वो मैं अपने घर पे ही था। उस घर से क्या मुझे नहीं पता। वो लड़की मुझे कितनी देर से पीछा कर रही थी मेरा। वो शायद बैंक से ही पीछा कर रही थी मेरा, कि जब भी मौका मिले वो मेरे पैसे लेकर निकल जाएगी। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। क्या बताएं, अब इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बात पैसे की नहीं है भैया, बस मेरी माँ का इलाज हो जाए कैसे भी। वो मेरे बरसों की कमाई है। क्या कहें भैया, बहुत दिक्कत है। चलिए कोई नहीं। पर क्या कर सकते हैं, किस्मत ही मेरी खराब है। भगवान भी यही चाहते थे मेरी माँ का इलाज होगा ही नहीं शायद। चलिए ठीक है भैया, हम भी जा रहे हैं। हमारा भी धंधे का समय हो गया है। थोड़ा धंधा पानी देखें, नहीं तो फिर क्या कमाएंगे क्या खाएंगे हम भी। और हमारे पास इतनी तथा है नहीं कि हम आपकी कुछ मदद कर सके। बाकी जो भगवान की मर्जी होगा वही होगा, उसके आगे तो किसी की चलती नहीं है। ठीक है भैया, चलते हैं हम हैं। अरे अरुण, ये तू क्या करने जा रहा है? शायद तू अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल रहा है। तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? तो भले ही भीख मांग लेना, कूड़ा बिन लेना, किसी भी तरह अपना गुजारा करना, लेकिन कभी किसी के साथ बेईमानी या छल कपट मत करना। अरे भैया, आपके कितने पैसे थे? 1 लाख रुपए थे भैया। कहीं वो पैसे यही तो नहीं? अरे यही तो है मेरे पैसे, पर ये तुमको कैसे मिले? अरे भैया, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ना मुझे चोर समझिएगा। वो दरअसल क्या था कि मैं जब कूड़ा बिन रहा था तो वो शायद लड़की आके मेरे इसी कट्टे में पैसे डाल दी थी। और वो पैसे यही है। और वो जब आई थी तो मैंने उसको घुमा दिया कि वो पैसे मेरे पास है नहीं। अरे भैया, ये पैसे बहुत जरूरी थे मेरे लिए, और इन पैसों से मेरे माँ का इलाज करना था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमको ये पैसे वापस किए। वरना आज के जमाने में ऐसा कोई नहीं है जो पैसे मिलने के बाद भी वो इतनी ईमानदारी दिखाए कि वो पैसे वापस कर जाए। अरे भैया, वो कहा है ना कि पैसे हम आपको वापस करने वाले नहीं थे, लेकिन वो हमारी अम्मा जी की बात हमको याद आ गई कि कभी किसी का बेईमानी का मत खाना। इसीलिए हमको ये पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। और अम्मा जी को दिया हुआ वचन हमको याद आ गया था, इसीलिए हम ये आपको पैसे वापस कर दे रहे हैं। खैर कोई नहीं, जिसके नसीब में जो होता है वो उसको मिलता है। बाकी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, कमा खा लेंगे। पैसा क्या, पैसा तो आता जाता रहेगा। अरे यार, ये पैसे मेरी बरसों की कमाई है। मैंने 1-1 रुपए जोड़ कर रखे थे मेरी माता जी के इलाज के लिए, और ये चोरी हो गए थे। इनके लिए मैं पूरे दिन से कितना रोया हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, और ये पैसे मिल गए। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी माँ बिल्कुल भैया ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद भगवान करें आप हमारी अम्मा जी का करिए, क्योंकि ये पैसे अगर आपको मिले तो हमारी अम्मा जी की वजह से मिले हैं। अगर अम्मा जी का दिया हुआ वचन हमको आज याद नहीं आता तो ये शायद पैसे आपको नहीं मिलते। हाँ। और ये पैसे मैं अपने यूज में ले लेता। जी भैया, आपकी अम्मा ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपको, और बहुत अच्छी सीख दी है कि किसी के बेईमानी का पैसा नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से ये आज हमको पैसे मिल पाए हैं, और इन पैसों से मेरी अपनी माँ का इलाज हो जाएगा। तो बहुत बहुत है धन्यवाद। और मेरी माता आपको बहुत आशीर्वाद देंगी। आप हमेशा सुखी रहें, अच्छे रहें। चलिए भैया, कोई बात नहीं। जैसे आपकी माँ जी वैसे मेरी माँ जी। आज हमारी अम्मा जी नहीं है, लेकिन आपकी माँ जी का इलाज इस पैसे से हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है भैया, अब हमारा भी धंधे का समय हो गया है, तो धंधा पानी करें, कुछ शाम का खर्चा पानी होगा। ठीक है भैया, चलते हैं। आप अपनी माँ जी का इलाज कराइए। जी भैया, बिल्कुल ठीक है। आज अम्मा जी भी बहुत खुश हुई होंगी हमारी ईमानदारी को देख।
नहीं, आज के ज़माने में कौन इतना सारा पैसा पा के वापस करता है। हम भी नहीं करते, लेकिन अम्मा जी का दिया हुआ वचन हमको याद आ गया, इसलिए हमने उनको इतने सारे पैसे वापस कर दिए। और सही भी किया है। अगले की माँ की तबीयत खराब थी, उसका ऑपरेशन होना था। अगर हम वो पैसे अपने यूज़ में ले लेते और उसको वो पैसे ना मिलते तो उसकी माँ जी का पता नहीं क्या हाल होता। वो इस दुनिया में रहती कि नहीं रहती। कैसे कैसे लोग हैं, बताओ। वो मैडम कैसी थी, उनके पैसे चुरा ली। कितने भाई साहब परेशान थे। भगवान भी जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। हमारा क्या है, हम तो कूड़ा कबाड़ दिन पे अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर वो पैसे अगर उसको नहीं मिलते, उसकी माँ तो एकदम बेहाल हो जाती। कुछ नहीं, सब अम्मा जी का आशीर्वाद है। अम्मा जी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अम्मा जी का दिया हुआ वचन हमने आज निभा दिया पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, सही है।